मन थोड़ा दुविधा में लग रहा है यार आज कि ये विन सेलिब्रेट करें या ना। इसके पीछे रीजंस जो हैं वो ये है, सबसे पहला तो वानुआतू के अगेंस्ट खेल रहे हैं, एक ऐसा कंट्री, टू बी ऑनेस्ट मुझे पता ही लगा इंटरकॉन्टिनेंटल कप की वजह से, और फिर ये फाइंड किया कि भाई इनका पॉपुलेशन अराउंड 3.25 लाख है और उनमें से आर टीम इंडिया एंड द पॉपुलेशन दैट इंडिया हैज़ we have managed to get one goal, that's it, one goal। बाकी थोड़ी प्रॉब्लम्स और लगी मैच में, सबके बारे में अभी बात करेंगे इस वीडियो में। लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम एंड गेट इनटू इट। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप वेल एंड गुड। यू नो व्हाट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट मैटर्स। आज इंडिया और वानुआतू के मैच के बीच में सबसे पहले हम लाइनअप के बारे में बात करते हैं। देखो, आई वॉज हैप्पी दैट गुरप्रीत सिंह संधू इज बैक बिकॉज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो, मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंट फील होता है यार व्हेन ही इज देयर एट द बैक protecting us, saving us with those punches that he had in the matches. Like, it's so confident। कभी भी ना लड़ाई वाई में मत आ जाना against गुरप्रीत। I'm telling you that punch was solid। कहाँ तक बॉल गया था उसके पंच का while he was defending, like that's great। Anyhow, I was quite confident with गुरप्रीत सिंह संधू। बट अगर आपने आज लाइनअप नोटिस किया हो, ऑलमोस्ट पूरा चेंज था अगेंस्ट मंगोलिया, जिसके अगेंस्ट हमने अपने 11 प्लेयर्स खड़े किए थे। एंड आई फील दैट आई अंडरस्टैंड मैनी मस्ट बी थिंकिंग भाई सहाल बहुत अच्छे फॉर्म में है, उसको तो खिलाना चाहिए था, या फिर चांगटे को खिलाना चाहिए था, या फिर हमारा डिफेंस पिछले मैच में भी अच्छा था, ज़्यादा कोई जज किया नहीं था उनको किसी ने, सो वाई नॉट प्ले द सेम डैम टीम। बट वाई डू वी हैव टू डू दैट? This is the perfect match. These are the perfect matches for us to explore more talent. And now is the time we have to do that. अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? Then we have SAF Cup. We have to play in AFC Asian Cup. अगर हमारे पास अच्छा बेंच रहेगा, हमको पता चलेगा कि when it comes to big games, when it comes to scoring goals, when it comes to defending, when it comes to making those good decisions in the game under pressure, we'll get to know through these matches, right? That's why it was good that we, picked a whole another team today, and we expected that, कुछ लोग definitely खेलेंगे, प्लेइंग 11 में स्टार्ट करेंगे, बट दैट डिडंट हैपन। इट्स ओके, दैट्स हाउ द प्लेयर्स आर गोना गेट एक्सपीरियंस। अगर सेम ही टीम को खिलाते रहेंगे अगेंस्ट द टीम्स दैट आर रियली लो इन फीफा रैंकिंग, आई थिंक दैट इज नॉट गोना गिव देम एक्सपोजर एंड वी नीड मोर टैलेंट। जिंघान तो चलो कांस्टेंट थे पिछले मैच में भी, इस मैच में भी छेत्री भी कांस्टेंट थे। ना टॉकिंग अबाउट सुभाशिष बोस एंड प्रीतम कोटाल। प्रीतम एकदम राइट फ्लैंक पे खेल रहे थे, सुभाशिष दास एकदम लेफ्ट फ्लैंक पे खेल रहे थे, बट आई वॉज इम्प्रेस्ड बाय देयर गेम। आई थिंक डिफेंसिवली आई हैड नो इशूज एट ऑल। तो हमारे जो पिछले मैच में भी डिफेंस था, इस मैच में भी डिफेंस था, आई थिंक आई वॉज कम्प्लीटली हैप्पी विद इट। हम ये भी बोल सकते हैं कि हमको ऐसे टीम्स मिल ही नहीं रहे हैं जो हमको काफ़ी जज कर रहे हैं, हमको काफ़ी टेस्ट कर रहे हैं व्हेन इट कम्स टू देयर शूटिंग एंड अस डिफेंडिंग, बट दैट्स फाइन। आई वॉज कम्प्लीटली happy with it. You know why? One of the main reasons is the way Subhashish Bose and Pritam Kotal were giving crosses. That was amazing. That was really good. But obviously we will talk about the misplaced crosses or maybe not finding the target and things like that. We'll talk about that. थोड़ा सब्र करो, करते हैं उस चीज़ पे भी बात। बट जो पॉजिटिव है पहले उसके बारे में बात करते हैं। वो यही है कि जिस तरीके से दोनों क्रॉसेस प्रोवाइड कर रहे थे दोनों फ्लैंक्स से, दैट वॉज वेरी गुड। एटलीस्ट कुछ ना कुछ इनकमिंग आ रहा था when it comes for our attackers to do something with the ball to get us a goal. Then Sandesh Jhingan again very solid defending. I think we can rely on him like I always say. Then मेहताब सिंह खेल रहे थे आज एकदम डिफेंसिव पोजीशन में, तो ऐसे था गोलकीपर से बॉल वो कलेक्ट कर रहे थे and he was the one distributing ahead. That's how it was going. भाई आज नंद कुमार ने किया डेब्यू और कितने टाइम में लग रहा था कि नंद कुमार का डेफिनेटली गोल आ सकता है, बट no doubt there were problems in his gameplay. I agree to that. He was at such dangerous positions at some point कि उसको थ्रू बॉल मिल रहा है, उसको क्रॉस मिल रहा है, वो बहुत अच्छे पोजीशंस में था, लेकिन वही है क्लिनिकलिटी नहीं था इन फ्रंट ऑफ द नेट। एंड आई एम नॉट जजिंग हिम टू मच। आई थिंक ही इज़ अ डेवलपिंग प्लेयर एंड ही कैन डू रियली वेल मूविंग फॉरवर्ड, but obviously when you need that spark, when you need that atrociousness in front of the net, I think that was missing from Nand Kumar, and I hope that he gathers experience from this match and brings it on, brings his A game on and be more clinical in front of the net and just shoot, man, and be good at it. That's it. I have a huge problem today with Liston Colasso. Bhai, he collapsed today completely. That's the thing. The thing is that I have seen Colasso play in Salt Lake Stadium like 3-4 times, and I have always been so impressed with him, but it just feels like he's not in the form at all. Crosses वो पूरे मार रहे, the heart of the opposition's defense. लेकिन टारगेट किसको कर रहे हो? ऐसे थोड़ी बॉल तुम्हारे पास है, तुमने एकदम क्रॉस दे दिया बीच में कि यार कोई ना कोई तो पकड़ ही लेगा यार, क्या किसी के पास तो चला ही जाएगा बॉल है, इससे थोड़ी खेलोगे यार। स्पेशली अ प्लेयर लाइक यू हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, यू कैंट प्ले दैट वे एंड वी डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम यू
To play like that, I was really pissed off with the way Liston Colasso played today. There were such misplaced passes, like I mentioned, and no target, no vision at all, no creativity from Colasso today. I just felt so bad seeing him play that way. And also, you remember that corner that he took, like at such crucial time. You know there is no goal, and you know you have to win this match, and you know this is your home. अभी तो तुम ये चीज़ को कैसे, किस तरीके का कॉर्नर लिया यार उसने, क्या था वो? I just feel that he really needs to, buck up, come back strong from the next match, because we don't expect that from him. Then there was Borges playing in the midfield. I know he has come back into the Indian team after very, very long. I understand that, but it's just that I did not see much from him. I just felt that there was a person there, like hai koi, but I just did not see so much of him in the game, either maybe defending or maybe, getting the ball back, getting the second ball back, like whatever it was, I just did not see him there in the game, like too much of him, because we need creativity in the midfield and we did not get that today. बचे रोहित कुमार, महेश सिंह and सुनील छेत्री. देखो सुनील छेत्री ने गोल किया, and when you have to rely on somebody at very crucial, very dangerous times, it's him. It's him you can rely on, even though he was getting a lot of chances before also. लेकिन कभी header नहीं, target पे जा रहा है, कभी कुछ problem हो रहा है, कभी क्या हो रहा है. There were things happening like that. We agree, we understand, but at the last crucial minute, I don't know how does he have those nerves, and he keeps calm and he just shoots, and that was a header with which we got the goal, and that happened at 89th minute of the game, and we were all in like awe of it, that oh man, that just happened. But by the way, let's just talk about the goal since we are talking about Sunil Chhetri right now, because ऐसा हुआ था कि पीछे से एकदम लॉन्ग बॉल आया, एंड टू सुभाशिष दास हु कैरिड द बॉल वेल, हु केप्ट इट इन प्ले, एंड आई थिंक इट वाज जिंगान जिसने वो बॉल दिया था आगे. प्लीज़, आई एम नॉट श्योर, इफ़ यू नो डू कमेंट डाउन बिलो एंड लेट अस ऑल नो कि वो कौन थे जिन्होंने वो लॉन्ग बॉल दिया था सुभाशिष दास को. सुभाशिष दास ने फिर वो क्रॉस दिया इन द हार्ट ऑफ द डिफेंस ऑफ द ऑपोजिशन, एंड वहाँ से सुनील छेत्री कंट्रोल द बॉल, एंड देन ही जस्ट टुक अ शॉट, एंड दैट्स हाउ वी गॉट द गोल, एंड परफेक्ट एंडिंग टू द मैच. रोहित कुमार भी गेम में थे, कहीं कहीं थोड़ा थ्रेटनिंग लगे, बट काफ़ी टाइम जो हमको उनसे वो क्रिएटिविटी एक्सपेक्टेड थी व्हेन ही इज प्लेइंग इन द मिडफील्ड, वो हमको नहीं दिखी. सो दैट्स व्हाई आई फेल्ट दैट फर्स्ट 45 और मे बी 50 to 60 मिनट्स इन द गेम, जब तक चेंजेस नहीं हुए, द प्ले वॉज थोड़ा लैक लस्ट्रस. दैट्स व्हाट आई कैन से, कि मतलब वो होता है ना कि भाई हाँ, अरे कुछ बहुत सही क्रिएटिविटी देखने को मिल रहा है, वो नहीं हुआ, एक्सेप्ट फॉर वन प्लेयर दैट वी गोना टॉक अबाउट राइट नाउ, दैट इज महेश सिंह. क्या प्लेयर है, क्या प्लेयर है महेश सिंह यार. मतलब सही में वो तीखी मिर्ची जैसा है ऑन द गेम, लाइक ऑन द फील्ड व्हेन ही इज प्लेइंग. ही इज़ अ लाइव वायर प्लेइंग इन दैट फील्ड. भाई किस तरीके से वो भागता है, उसका एनर्जी, उसका ड्रिबलिंग, उसके क्रॉसेज, आई थिंक ही वॉज एक्सेप्शनल टुडे, एंड आई एम रियली हैप्पी टू हैव अ प्लेयर लाइक हिम इन द इंडियन टीम, मैन. इट वॉज रियली गुड टू हैव हिम. हाँ, आई अंडरस्टैंड देयर वर अगेन वेरी मिसप्लेस्ड क्रॉसेज. There were, things like that which happened with everyone today. I think there was something or the other issue going on, but we have to talk about the positives in the match. See, we started the game very, very well. We were keeping the ball well. We were attacking. The one-touch, two-touch football was happening, which was on point, because we have seen Team India lose the ball in the midfield, and फिर एकदम counter attack होने लग जाता है, and we just get nervous. But that did not happen. We were controlling the ball very, very well, so that was good. Our movement was great. We were keeping the ball on the roll. तो मतलब ऐसे रुकने नहीं दे रहे थे, रोक के हम सोचे कि कहाँ करना है. नहीं, इतना अच्छा लिंक अप हो रहा था यार बिटवीन प्लेयर्स. चाहे तुम राइट फ्लैंक पे देखो, लेफ्ट फ्लैंक पे देखो, डज नॉट मैटर, बिकॉज देयर वर वेरी many positives in this game. I know that many were criticizing कि कैसे सा फर्स्ट हाफ रहा है. I understand the expectations are high when you're playing against a team which is really low in FIFA ranking, and हमको आगे बढ़ना है, and with the teams that we have to compete are always not going to be, हमसे नीचे नहीं होने वाले हमेशा FIFA ranking में. तो which is why उसके हिसाब से I understand that many must be frustrated, but there are many positive signs in the team यार, क्योंकि ये वही टीम नहीं है जो पिछले में भी खेला है. एंड यू अंडरस्टैंड, अगर एक टीम बारी बारी खेलेगा तो उनको ज़्यादा समझ में आएगा कि हाँ यार, वेयर कैन आई एक्सपेक्ट द प्लेयर, कि मैं कहाँ पे उसको बॉल दूंगा और वो मुझे वहीं मिलेगा, कि मैं कहाँ क्रॉस दूंगा वहाँ पे कोई प्लेयर होगा. तो व्हेन वी कीप स्विचिंग विद द टीम ना, तो थोड़ा डिस्टर्बेंस होगा ही व्हेन दे आर नॉट द रेगुलर स्टार्टअप्स. दैट विल हैपन, बट इट्स ओके, बिकॉज दीज आर द गेम्स वेयर वी कैन एक्सपेरिमेंट, वी कैन डू दैट. व्हेन वी how am I not talking about this player? That is Brian. Brian is the captain of Vanuatu team, and he has, I think, won the Australian League with one of the clubs there. So, and the thing is, you can see the quality. I'm sure that you can see the quality. While even you were watching the match, you would notice that this player, while he was defending, he was ruthless. You could see the quality. There was an instance in the game jab Sunil Chhetri was running with the ball, and it was just the keeper there. Then Brian just comes on and
he matches Sunil Chhetri's run, he blocks him, he takes the ball and just clears it. That's brilliant. That's brilliant. And when you talk about a country जहाँ का population ही इतना कम है, वहाँ पे एक आधे प्लेयर्स ऐसे भी हैं जो कि बहुत अच्छे क्लब्स में जाके लीग्स जीत रहे हैं. That's amazing. वानुआतू को क्रेडिट देना बनता है. 89th मिनट तक the score line was 0-0. They came today to play. They came today to perform, and the way they defended, very narrow, very compact, and I think it was a brilliant game from them. They were very quick on their feet, and I think I liked their performance a lot. मज़ा आता है गेम में जब होते हैं सब्सटीट्यूट्स भाई. तो थापा आते हैं, मस्ट नीडेड. अच्छा, मेरे प्रीवियस जो मैंने रिव्यू किया था मैच का अगेंस्ट मंगोलिया, तो उसमें मुझे लोगों ने बोला कि भाई थापा डिड नॉट हैव अ गुड गेम यार, नहीं वो तो बेंच पे रहना चाहिए था. बट डिडंट यू सी द क्रिएटिविटी दैट ही ब्रिंग्स इन द गेम? इट वाज क्लियरली विजिबल. अनिरुद्ध थापा ने क्या नटमैग किया यार. व्हेन ही इज देयर, द मूवमेंट्स ही टेक्स, द क्रॉसेस, द टर्न्स दैट ही टेक्स, एंड ही ब्रिंग्स द एनर्जी यार. वी नीड दोज वेरी गुड क्रॉसेस, दैट प्लान्ड क्रॉसेस, ना कि ऐसे एमलेस क्रॉसेस नहीं. सहाल आते हैं, जैक्सन आते हैं, चांगते आते हैं, फिर बाद में रहीम अली को भी लेके आते हैं. बट आई थिंक द सब्स्टिट्यूट्स मेड वर वेरी गुड, एंड एट द एंड ऑफ द डे वी जस्ट नीडेड दैट वन गोल, द 3 points, and we got that. There were really no injuries, and that's important because we have SAF Cup to play as well. But main test हमारा होगा जब हम लेबनान के अगेंस्ट खेलेंगे. That will be difficult. That will be a match to watch, and I'm quite excited about it. Now let's talk about the areas where we actually need to improve. Number one, we have to be more clinical in front of the net, and that goes for not just Sunil Chhetri. Come on, there are others on whom we have to rely on. We have to rely on other players as well. So we have to be much better in front of the net. तो थोड़ा क्रिएटिविटी हमको वहाँ पे चाहिए. नंबर 2, where we need to improve is from the midfield. Where is the creativity? We cannot always rely on the same players कि आओ भाई हमको बचाओ. That can't happen. If you're playing in Indian football team, you need to improve. That's it. There is no other way. Number 3 is the players need to read the game better. They need to understand the movement of their teammates better. It just can't happen कि तुम इस तरीके से खेलते हो तो other person has to adjust. You can't do that. You need to know that कहाँ पे वो बंदे का पोजिशनिंग यूजुअली रहता है. मतलब यू हैव टू बी इंटेलिजेंट इन द गेम, दैट प्लेयर्स हैव टू लर्न देमसेल्व्स. आई जस्ट होप दैट इंटरकॉन्टिनेंटल कप में हम थोड़ा एक्सपीरियंस और गैदर करें और अच्छे प्लेयर्स उभर के आएँ सो दैट वी कैन परफॉर्म बेटर इन सैफ कप. लेट्स सी व्हाट हैपन. आज के लिए काफ़ी है, आज के लिए बहुत हो गया, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोग मुझे बताओगे कि व्हाट डिड यू फील अबाउट द गेम. सो डोंट फॉरगेट टू कमेंट डाउन बिलो एंड लेट मी नो अबाउट इट. That is it. Please don't forget to like, subscribe, share, hit the bell icon so you never miss a video from me. Thank you. Namaste.